नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम अपने जीवन में चल रही जो भी समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय को लेकर के आए हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, वह बहुत जल्द ही समाप्त हो सकती है। मित्रों, आज हम एक अप्सरा के बारे में बताने जा रहे हैं। इस अप्सरा को यदि आप प्रसन्न कर लेते हैं तो वह अप्सरा आपको धन, दौलत, ऐश्वर्य, हर चीज प्रदान करती है। इस वीडियो में हम अप्सरा साधना के विभिन्न चरणों का वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें साधक को मंत्रों के जप और ध्यान के माध्यम से अप्सराओं का आवाहन करने की विधि बताई गई है। साधना के दौरान साधक को अपनी आंतरिक चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ने की सलाह दी जाती है, ताकि साधना का पूर्ण लाभ मिल सके। नियमित रूप से अप्सरा साधना करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सौभाग्य प्राप्त होता है। इस वीडियो के माध्यम से आप इस अप्सरा को प्रसन्न करके और अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। मित्रों, अप्सराएं अपने साधकों की कई तरीकों से मदद करती हैं, चाहे वह भौतिक इच्छाएं पूरी करना हो या फिर आध्यात्मिक उन्नति में सहायता प्रदान करना। इस वीडियो में हम कुछ मुख्य तरीकों का वर्णन करने जा रहे हैं, जिनसे अप्सराएं अपने साधकों की मदद करती हैं। जैसे पहला है भौतिक इच्छाओं की पूर्ति। मित्रों, अप्सराएं खासकर वे साधक जो धन, वैभव और भौतिक सुखों की कामना करते हैं, उनकी इन इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां अप्सराओं ने राजा महाराजाओं को असाधारण संपत्ति और ऐश्वर्य प्रदान किया है। उदाहरण के लिए महाभारत में अर्जुन और उर्वशी की कथा प्रसिद्ध है। उर्वशी अप्सरा जो है, अर्जुन के प्रति आकर्षित होती है, लेकिन जब अर्जुन उसे स्वीकार नहीं करते तब वह उन्हें श्राप देती है। हालांकि बाद में यह श्राप अर्जुन की तपस्या के लिए एक वरदान साबित होता है। अप्सराओं से साधक केवल भौतिक वस्तुओं की ही कामना नहीं करते, बल्कि वे सुंदरता, यौवन और शारीरिक सुख के प्रतीक के रूप में भी मानी जाती हैं। जो साधक अपनी शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि चाहता है, वह भी अप्सराओं की कृपा प्राप्त कर सकता है। दूसरा है आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष। मित्रों, अप्सराओं का संबंध केवल भौतिक सुखों से नहीं है, वे साधकों को आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायता करती हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि अप्सराएं साधकों को कठिन तप और ध्यान से विचलित करने के लिए स्वर्ग से भेजी जाती थी, ताकि साधक का मोक्ष टल जाए। लेकिन दूसरी ओर, जब साधक अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, तब वह मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। इस प्रकार अप्सराएं साधकों के लिए एक परीक्षा का साधन होती हैं, जो उन्हें आत्मसंयम सिखाती हैं और उनके आध्यात्मिक विकास में सहायक बनती हैं। तीसरा है तप और संयम की परीक्षा। जैसा कि हमने बताया है कि अप्सराएं अक्सर स्वर्ग से साधकों की तपस्या को बाधित करने के लिए भेजी जाती थी। यह कहानी विशेष रूप से महान ऋषियों और मुनियों के साथ जुड़ी होती है, जो वर्षों तक कठिन तपस्या करते थे। इन मुनियों की तपस्या से देवता डरते थे, क्योंकि इससे वे देवताओं के समान शक्तिशाली हो सकते थे। इसलिए देवता अप्सराओं को भेजकर उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करते थे। परंतु अगर साधक अप्सराओं के प्रलोभनों से बच जाता है और अपनी तपस्या में दृढ़ रहता है, तो वह और भी बड़े आध्यात्मिक फल प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका नाम की अप्सरा भेजी गई थी, लेकिन इस घटना के बाद विश्वामित्र और अधिक शक्तिशाली ऋषि बने। यह घटना इस बात को दर्शाती है कि अप्सराएं साधकों की आध्यात्मिक उन्नति में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होती हैं। चौथा है सौंदर्य, कला
और रचनात्मकता का आशीर्वाद। मित्रों, अप्सराएं सौंदर्य और कला की देवी मानी जाती हैं। वे साधकों को नृत्य, संगीत और अन्य कलाओं में निपुणता प्रदान करती हैं। जो लोग कला और रचनात्मकता की साधना करते हैं, वे अप्सराओं से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इनकी कृपा से साधक अपनी कला में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अप्सराएं साधक को मानसिक शांति और सौंदर्य की समझ प्रदान करती हैं। वे साधक के जीवन में सौंदर्य, प्रेम और संतुलन लाने का काम करती हैं, जिससे साधक का मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन मजबूत होता है। मित्रों, इसमें सबसे बड़ी खास बात जो होती है वह है अप्सराओं के साधना और मंत्र। अप्सराओं की कृपा प्राप्त करने के लिए साधकों को विभिन्न साधनाओं और मंत्रों का अभ्यास करना पड़ता है। यह साधनाएं व्यक्ति की आस्था, समर्पण और साधन शक्ति पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए आपको कुछ टिप्स बता दें, जैसे 1. ध्यान और पूजा। अप्सराओं की साधना के लिए सबसे पहले साधक को मानसिक शुद्धता और ध्यान की आवश्यकता होती है। अप्सराओं की पूजा में आमतौर पर उनकी छवियों या मूर्तियों की स्थापना की जाती है और विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इस पूजा के माध्यम से साधक अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है और अप्सराओं से उनकी पूर्ति की प्रार्थना करता है। 2. विशेष मंत्र और अनुष्ठान। अप्सराओं की साधना में विभिन्न मंत्रों और अनुष्ठानों का प्रयोग किया जाता है। साधक इन मंत्रों का नियमित रूप से उच्चारण करता है और साथ ही कुछ विशेष अनुष्ठानों का पालन करता है। अप्सराओं से जुड़ी साधनाओं में संयम और पवित्रता का विशेष महत्व होता है, क्योंकि अप्सराएं केवल उन्हीं साधकों की सहायता करती हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध होते हैं। मित्रों, अप्सराओं की साधना में उर्वशी मंत्र, मेनका मंत्र और रंभा मंत्र जैसे प्रसिद्ध मंत्रों का उल्लेख मिलता है। इन मंत्रों का नियमित रूप से जप करने से साधक अप्सराओं की कृपा प्राप्त कर सकता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। 3. स्वप्न साधना। अप्सराओं की सहायता प्राप्त करने का एक अन्य तरीका स्वप्न साधना है। कई साधक मानते हैं कि अप्सराएं स्वप्न के माध्यम से साधक के जीवन में आती हैं और उसे मार्गदर्शन करती हैं। इस प्रकार की साधना में साधक विशेष स्वप्न संकेतों का पालन करता है और उन्हें ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करता है। इन स्वप्नों में अप्सराएं उसे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में सही दिशा दिखा सकती हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम अप्सरा को प्रसन्न करने की एक बहुत ही आसान साधना को लेकर के आए हैं। वैसे कहा जाए तो यह कोई साधना नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कहीं पर बैठ कर के साधना नहीं करना है, माला जाप नहीं करना है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अप्सराओं को या किसी भी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है, सात्विक भोजन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और जो मंत्र हम देने जा रहे हैं, आपको इस मंत्र को याद कर लेना है। याद करने के बाद आप चाहे कहीं भी रहें, चलते हुए, बैठते हुए या सोते हुए, मतलब आप कुछ भी कार्य करें, सिर्फ इस मंत्र को अपने मन ही मन में जपते रहें। मित्रों, कुछ ही दिनों में यह अप्सरा जो है आपके सपनों में आना आरंभ कर देगी और आपके सपनों के माध्यम से यह अप्सरा आपको ऐसे ऐसे राज की बात बताएगी जिससे आप बहुत जल्दी ही धनवान बन सकते हैं। आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगी। मित्रों, इस उपाय में या साधना में आपको ना ही कोई सामग्री लेना है और ना ही किसी स्थान का चयन करना है। यह बहुत ही आसान साधना है। मंत्र जो है हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसे आप ध्यान से देख लें, याद कर लें और इस उपाय को करना आरंभ करें। यह बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। हम पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यदि आप श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह अप्सरा बहुत जल्द ही आप पर कृपा करेगी
और आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे खत्म कर देगी। तो आशा है कि इस साधना के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। मित्रों, इसमें आपको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है और ना ही इसमें कोई डर या भय वाली बात है। इसे हमारे हर मित्र कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ, नई साधना के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।